प्रदेश के मंदसौर के एक गांव में दशहरे पर राम और रावण की सेना के बीच एक युद्ध होता है। इस युद्ध में जो भी व्यक्ति रावण की नाक पर मुक्का मार देता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। देखिए इस अनोखी परंपरा का इतिहास इस विशेष रिपोर्ट में। प्रदेश के मंदसौर जिले के एक गांव में दशहरे पर राम और रावण सेना के बीच युद्ध होगा। इस युद्ध में रावण की नाक पर मुक्का मारने वाला व्यक्ति विजेता घोषित किया जाएगा। गांव धमनार में सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। दशहरे के दिन यहां पर राम और रावण सेना के बीच जमकर मुकाबला होता है। इस मुकाबले में विजेता सिर्फ वही बनता है जो सबसे बचते हुए रावण की नाक पर मुक्का मार सके। दरअसल यहाँ पर रावण की कई फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाती है। हाल दशहरे पर एक विशेष प्रतियोगिता के लिए गांव के युवा दो टीमों बढ़ जाते हैं। इनमें से एक बनती है राम की और दूसरी बनती है रावण की। ये दोनों सेनाएं आपस में मुकाबला करते हुए रावण की प्रतिमा पर चढ़कर उसकी नाक पर मुक्का मारने का प्रयास करती हैं। इसमें राम की सेना को रोकने के लिए रावण सेना जलते हुए टोपले और कंडे फेंकती है। इनसे बचते हुए जो भी युवा मूर्ति पर चढ़कर रावण की नाक पर मुक्का मारने में सफल हो जाता है उसे विजेता घोषित कर इनाम दिया। हमारे गाँव में धमनार में बहुत पुरानी प्रथा आ रही है। आदिकाल से मतलब हर साल ऐसे ही कार्यक्रम होता है यहाँ पे। इस साल तो कोरोना की वजह से कुछ मेले का आयोजन नहीं हो पाया। बाकी जो बाबूजी वाला कार्यक्रम है, ये रावण दहन का कार्यक्रम, ये अच्छी तरह होता है, हर साल होता है। ये पूरे गाँव सहयोग से होता है, सभी समाज लोग इसमें भाग लेते हैं और शांतिपूर्ण कार्यक्रम होता है। क्या मान्यता है कि रावण की नाक में मुक्का क्यों मारा जाता है? ये पुरानी मान्यता है कि ये एक तरह से देखा जाए कि ये असत्य पर सत्य विजय होने के बाद में जो विजय होती है सत्य की, उसके उपलक्ष्य में उसका प्रतीक के रूप में रावण पर मुक्का मारा जाता है। किस तरीके का आयोजन होता है यहाँ पर, किस तरीके से? या दिन भर में सफाई प्रतियोगिता भी होती है, गाँव में मेला भी लगता है, बाबूजी का कार्यक्रम भी होता है, शाम को शास्त्रीय कार्यक्रम भी होते हैं, रावण लंका दहन भी होता है, सब तरह कार्यक्रम होते हैं। पर इस तरह कोरोना की वजह से कुछ कार्यक्रम सक्रिय रूप में किया गया है, छोटे रूप में किया गया है। हाँ, प्रतिवर्ष अनुसार ग्राम पंचायत और गांव के सहयोग से ये दशहरा ही एक मेन पर्व है। यहाँ पर बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है और यहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा गांव में साफ़ सफाई कराई जाती है, उनको पुरस्कार वितरण किया जाता है। पर कुछ अभी कोरोना की वजह से 2 साल से इसमें रुकावट आ रही, तो इसमें क्या है कि बाबूजी का कार्यक्रम और रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है, बाकी मेले का और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है। रावण की नाक पर मुक्का मारा जाता है, क्या प्रथा है और क्यों मारा जाता है? यहाँ पुरानी परंपरा है कि यहाँ पे तोपले फेंके जाते हैं और राम रावण की सेना तैयार होती है और एक दूसरे को खींचते हैं और जो ऊपर चढ़ जाता है और रावण के नाक पे मुक्का मारता है वो विजय होता है। रावण शिव नारायण मेहता। धमनार में जो प्रतिमा बनी हुई है उस पर ना तो जलाया जाता है और ना उसको कुछ और किया है, उसको नाक पे मुक्का मार के उसको अपमानित किया जाता है। और राम की सेना और रावण की सेना का युद्ध होता है जिसमें रावण की सेना राम की सेना को रोकती है और काफ़ी मशक्क़त के बाद चढ़ने का मौका मिलता है। कम से कम 40 मिनट का मशक्क़त के बाद चढ़ने का प्रयास हुआ और कुछ दोस्तों के सहारे ऊपर चढ़ने का प्रयास हुआ, उसके हाथ से चढ़ाई करके और उसके बाद नाक पे मुक्का मार के उसका अपमानित करते हैं।